हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का इंग्लिश कोर का तैयारी के लिए मोर देन 90% मार्क्स लाने के लिए 45 दिनों का जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें 45 दिनों के अंदर हम लोग पूरा इंग्लिश खत्म कर देंगे, जिसमें हम लोगों का इजी तरीके से 90% आ जाएगा। आज उसका हम लोगों का डे 15 है और आज के इस क्लास में हम लोग फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो को पढ़ने वाले हैं, जिनका ऑथर है लुइस फिक्सर। लुइस फिक्सर जो है वो एक ब्रिटिश ऑफिसर्स रह चुके हैं। ब्रिटिश हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लुइस फिक्सर जो है वो महात्मा गांधी जी के ऊपर एक बुक लिखे थे। उस बुक का नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के ऊपर पूरा वो बुक लिखा है और उस बुक का एक छोटा सा स्टोरी को यहां पे बताया गया है इंडिगो के रूप में। इंडिगो का मतलब क्या होता है सर? इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। और ये स्टोरी पूरा का पूरा महात्मा गांधी जी के ऊपर है। किसके ऊपर है? महात्मा गांधी जी के बारे में, यानी कि हमारे जो बापू हैं उनके ऊपर है। महात्मा गांधी हम सबको पता है, देश को आजाद दिलाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने नहीं, कई सारे स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानियां देकर हमारे देश को अंग्रेजों के खिलाफ आजादी दिलाई थी। उस समय महात्मा गांधी आजादी के बाद जितने बड़े नेता के रूप में बन के निकले, एक्चुअल में पहले महात्मा गांधी इतने बड़े नेता के रूप में नहीं जाने जाते थे। किस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ी, किस तरीके से महात्मा गांधी को इतना ज्यादा इंडियंस लोग जानने लगा। जितना भी फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी थे सब महात्मा गांधी जी से मिलते थे, उनसे बात करते थे, उनका डिसीजन होता था। एक्चुअल में पूरा का पूरा स्टोरी महात्मा गांधी जी के ऊपर बेस्ड है और ये कहानी है आपका 1916-17 का। 1916-17 एक्चुअल में 1916 से 17 के बीच का स्टोरी है। लुइस फिक्सर उन दिनों ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से इंडिया में काम करने थे, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर थे वो, लेकिन महात्मा गांधी से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर थे और उन्होंने महात्मा गांधी जी के ऊपर एक पूरा बुक लिखा था। और ये पूरा इंसिडेंस ये बताता है कि बिहार का एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट गांव है, बिहार में एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट गांव है। उस चंपारण में 1916 के दौरान क्या होता था, ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा जबरदस्ती नील का खेती कराया जाता था। नील का मतलब आप सभी को पता होगा, इंडिगो नील का खेती होता है, ठीक है। इसके बाद नील का खेती जबरदस्ती कराया जाता था। वहां के किसान जब विरोध करते थे, नील का खेती नहीं करते थे, तो उन लोगों को मारा पीटा जाता था, उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। उसके बाद उन लोगों को फांसी पे लटका दिया जाता था। बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता था। फिर नील का खेती जितना भी करता था उन लोगों से नील का खेती वो लोग नील ले करके वो लोग जर्मन में बेचा करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट विदेश में बेचते थे। लेकिन जब वहां सिंथेटिक इंडिगो आ गया जर्मनी का, तो इन लोगों को नील का खेती लेना तो बंद कर दिया, लेकिन उन लोगों को एग्रीमेंट करके 15% जबरदस्ती उन लोगों से जो है वो लगान वसूलने लगा, ठीक है। बहुत ज्यादा वहां के किसान परेशान थे, बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं थे, फाइनेंशियली भी बहुत वीक थे और वहां के जो लॉयर्स लोग थे वो तक उन लोगों का मदद नहीं करते थे। तो वो बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान हो गए थे। तो उसी गांव का एक किसान था, बहुत इंपॉर्टेंट एक किसान, राजकुमार शुक्ला किस तरीके से महात्मा गांधी जी से जाके मिले, किस तरीके से उन्होंने महात्मा गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, कितना महात्मा गांधी जी के पीछे पीछे घूमते रहे। फिर महात्मा गांधी जी को फाइनली लेके चंपारण आए। चंपारण में आने के बाद महात्मा गांधी किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े। और पता है ना, महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के पुजारी हैं, नॉन वायलेंस वो पसंद करते हैं। तो किस तरीके से अहिंसा का पुजारी होते हुए किस तरीके से नॉन वायलेंस में जो है उन्होंने किस तरीके से पूरे सिस्टम को जीता और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ ब्रिटिश सरकार को उन्होंने किस तरीके से हराया, नील का खेती को बंद करवाया। और इस इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जी का नाम पूरे इंडिया में चारों तरफ घूमने लगा। यही इस स्टोरी में निकल करके आपका आएगा समरी, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले अबाउट द ऑथर, अगर आपको अबाउट ऑथर के बारे में अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो बस मोटा मोटी चीज याद रखना। ये जो पूरा स्टोरी है, ये स्टोरी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी के ऊपर है, यानी उनके ऊपर एक जो बुक लिखा गया था उसी बुक का एक स्टोरी को यहाँ पे शेयर किए हैं लुइस फिक्सर के द्वारा। मेन कैरेक्टर्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, हर एक अच्छा से स्क्रीनशॉट लेते जाना। समरी का स्क्रीनशॉट मत लेना, लेकिन मेन कैरेक्टर का स्क्रीनशॉट जरूर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस स्टोरी में सबसे पहला तो मेन कैरेक्टर महात्मा गांधी जी खुद है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका राजकुमार शुक्ला, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
राजकुमार शुक्ला। यही आदमी अगर नहीं होते ना तो शायद महात्मा गांधी जी उतने महान नेता के रूप में बढ़ के कभी नहीं आते। राजकुमार शुक्ला कौन है? एक शेयर क्रोपर है। शेयर क्रोपर्स मतलब होता है एक तरीके का किराएदार, पट्टेदार, ठीक है। और वो क्या है? एक पुअर पीजेंट। पुअर पीजेंट मतलब होता है गरीब किसान है, ठीक है, या दलित किसान है, फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से। ही इज बीइंग डिस्क्राइब एज रिजोल्यूट, और उसको एक रिजोल्यूट के रूप में बनाया गया है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा राजकुमार शुक्ला हैज बीन डिस्क्राइब एज, राजकुमार शुक्ला को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है, तो बोल देना रिजोल्यूट। अगर क्वेश्चन में बोले राजकुमार शुक्ला क्या था, तो बोल देना शेयर क्रोपर्स था। क्या था? एक शेयर क्रोपर था, एक पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान था। दूसरा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के बारे में तो जानने का जरूरत नहीं है। तीसरा है हम लोगों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत जब आजाद हुआ उसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद दूसरा प्रोफेसर जे बी कृपलानी। ये भी इन स्टोरी में मिलेगा। स्टोरी में राजेंद्र प्रसाद जी का भी जिक्र होगा, जे बी कृपलानी जी का भी जिक्र होगा। स्टोरी में हम लोग बात करेंगे कि इन लोगों का क्या रोल रहा है ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट्स। इसके बाद प्रोफेसर मालखानी का भी जिक्र आएगा। कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, उनका भी जिक्र आएगा। देवदास गांधी, महात्मा गांधी जी के जो बेटे थे, उनका भी जिक्र आएगा। साथ ही साथ महादेव देसाई और मरहरी पारिख, इन दोनों का भी जिक्र आएगा। इन सब का जिक्र थोड़ा थोड़ा आएगा स्टोरी में। इसके बाद वही हमारा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड या जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, यानी ब्रिटिश सरकार आएगा। ठीक है, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आते हैं हम लोग स्टोरी के समरी के ऊपर। स्टोरी के किसके ऊपर आते हैं? समरी के ऊपर। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं। स्टोरी में आएंगे और स्टोरी का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समरी। मेन चीज सिर्फ हम आप लोगों को समझाएंगे, और जितना समझाएंगे सिर्फ उतना याद रखना ना, काम चल जाएगा। बात है 1961 का, सॉरी 1916 का, ठीक है। एक्चुअल में 1916 में जो महात्मा गांधी जी जो हैं वो उस समय एनुअल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, याद रखना 1916 दिसंबर 1916 को एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, और वहां महात्मा गांधी जी चीफ गेस्ट थे। उस कांग्रेस अधिवेशन को वो मतलब ये कर रहे थे, मतलब अटेंड कर रहे थे उसको। और उस समय टोटल 2301, ये भी याद रखना, टोटल 2301 डेलीगेट्स, यानी टोटल 2301 लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था। उसी समय चंपारण डिस्ट्रिक्ट से राजकुमार शुक्ला जो है वो महात्मा गांधी जी से मिलने वहां पे गए थे, और महात्मा गांधी जी फर्स्ट टाइम उसको वहां पे देखे थे। और उसके बाद जो आपका राजकुमार शुक्ला है वो बहुत ही ज्यादा गरीब दलित किसान था, और बहुत ही ज्यादा वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। उसका पहनावा भी नॉर्मल एकदम साधारण था, गरीब किसान जैसे। हाइट भी बहुत लंबा चौड़ा बड़ा नहीं था, कम हाइट का था। अगर आपको देखना है राजकुमार शुक्ला के बारे में तो एक बार राजकुमार शुक्ला सर्च कीजिएगा ना, मिल जाएगा आपको उनके बारे में। फर्स्ट टाइम जाके वो महात्मा गांधी जी से मिलते हैं, और महात्मा गांधी जी से जाकर के वहां बोलते हैं कि देखिए हमारे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हम किसानों को जबरदस्ती ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है, इंडिगो खेती किया जाता है। इंडिगो खेती तो शुरू में ठीक था, लेकिन जब से जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आया तो वो लोग हम लोगों से एक गलत तरीके का एग्रीमेंट साइन करवा लिया, और उस एग्रीमेंट के तहत 15% हम लोगों को उन लोगों को कंपनसेशन देना पड़ता है, और हम लोग अगर इसका विरोध करते हैं तो हम लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, लगान वसूला जाता है, जबरदस्ती खेती कराया जाता है, विरोध करने पे जेल में डाल दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। और वहां के जो वकील लोग हैं वो भी हम लोगों का मदद नहीं करते हैं, बहुत परेशान हैं, आप हम लोगों का हेल्प कीजिए और हम लोग के साथ चंपारण डिस्ट्रिक्ट चलिए। महात्मा गांधी जी फर्स्ट टाइम चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुने थे, इससे पहले महात्मा गांधी जी को चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता था, ठीक है। तो जब राजकुमार शुक्ला ये सारा बात उनको बताते हैं तो उस समय महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे साथ तो चलेंगे, लेकिन हमको अभी और भी कई सारे मीटिंग अटेंड करना जाना है। जैसे हम अभी लखनऊ में हैं, लेकिन लखनऊ के साथ साथ हमको अभी और भी जगह मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है। जैसे लखनऊ के बाद हम कहाँ जाएंगे? लखनऊ के बाद हम कानपुर जाएंगे, फिर कानपुर के बाद अहमदाबाद आश्रम जाएंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम कोलकाता जाएंगे। तो तुम एक काम करो कि तुम हमको कोलकाता में आकर के मिलना, कोलकाता में हमको बताना, और हम तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन राजकुमार शुक्ला था बहुत जिद्दी आदमी,
वो था कि नहीं, हम आपको लेके ही जाएंगे, क्योंकि आप ही हैं जो हम लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी दिला सकते हैं, तो हम आपको लेके जाएंगे ही जाएंगे, हम लोग के साथ आप, मेरे साथ आप चलो ही चलो। और जहां-जहां महात्मा गांधी जी जाते थे, उनके साथ-साथ उनके पीछे-पीछे राजकुमार शुक्ला भी चले जाते थे। महात्मा गांधी जी का साथ छोड़े ही नहीं। महात्मा गांधी जो है लखनऊ में मीटिंग अटेंड करने के बाद कानपुर गए, तो राजकुमार शुक्ला भी पीछे-पीछे चल दिए। उसके बाद जो है अहमदाबाद का आश्रम में जाके रुके, अहमदाबाद गए, वहां भी राजकुमार शुक्ला चले गए। इसके बाद जो है महात्मा गांधी जी उसको बोले कि ठीक है, कोलकाता में तुम हमसे आकर के मिलो। महात्मा गांधी जी काफी खुश हो जाते हैं राजकुमार शुक्ला का ये जिद्दीपन देख करके कि ये डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है कि ये लेके ही जाएगा, जिद्दी आदमी है। तो महात्मा गांधी जी भी बोलते हैं कि नहीं, जरूर प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा, हम जाएंगे। फिर कोलकाता में राजकुमार शुक्ला आते हैं, वहीं पे रहते हैं, महात्मा गांधी जी का वेट करते हैं। जब महात्मा गांधी जी का पूरा मीटिंग खत्म हो जाता है, सब जगह घूम लेते हैं, उसके बाद राजकुमार शुक्ला के साथ वो बोलते हैं कि चलो अब हम तुम्हारे साथ जाएंगे चंपारण डिस्ट्रिक्ट। चंपारण डिस्ट्रिक्ट दोनों ट्रेन से होकर के जाते हैं। जब चंपारण डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो उस समय राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी को पूरे डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या है, किस तरीके से हम लोगों को उत्पीड़न किया जाता है, किस तरीके से हम लोगों को जबरदस्ती इंडिगो का खेती कराया जाता है। फिर महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि ये जो जो भी चीज हो रहा है वहां पे, क्या इसके बारे में हम लोगों को कोई और जानकारी दे सकता है कि ऐसा वो लोग क्यों कर रहा है। तो उस समय राजकुमार शुक्ला बोलते हैं कि हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो रहते हैं आपके मुजफ्फरपुर में, अगर हम लोग वहां जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास, पटना मुजफ्फरपुर, तब वो हम लोगों को डिटेल में बता देंगे। तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं हाँ चलो चलेंगे। और उस समय महात्मा गांधी जी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं। तो उस समय महात्मा गांधी जी और ये राजकुमार शुक्ला जी, ये दोनों राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं। किसके घर जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं वो लोग। लेकिन राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पे नहीं रहते हैं। तो उस समय महात्मा गांधी जी और ये राजकुमार शुक्ला जाते हैं और फिर पूछते हैं कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ हैं। तो वहां उनके सर्वेंट लोग होते हैं, नौकर लोग रहते हैं राजेंद्र प्रसाद के। तो नौकर लोग बोलते हैं कि नहीं, वो अभी नहीं है, काम से कहीं बाहर गए हैं, कुछ दिन के बाद आएंगे। इसके बाद महात्मा और सर्वेंट लोग जो है ना, महात्मा गांधी जी और राजकुमार शुक्ला को देख के उन लोग को ये लगता है कि महात्मा गांधी जी और राजकुमार शुक्ला कोई पुअर पीजेंट होंगे, कोई गरीब दलित किसान होंगे, क्योंकि उससे पहले राजकुमार शुक्ला कई बार राजेंद्र प्रसाद के घर आ चुका है। तो किसान लोग वो जो सर्वेंट है वो लोग जानता है कि एक दलित यानी एक गरीब किसान है। तो महात्मा गांधी जी को भी देख के सर्वेंट लोग ये सोचता है कि महात्मा गांधी जी भी इसी के तरह कोई दलित किसान होगा। और महात्मा गांधी जी का पहनावा तो जानते हैं ना, सफेद धोती ले लिए, गमछा ऐसे ओढ़ लिए और डंडा पकड़ के चलते हैं। तो उस समय जो है महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि हमको पानी पीना है, पानी दो। तो उस समय जो गरीब वो जो सर्वेंट लोग होता है वो लोग महात्मा गांधी जी को पानी नहीं देते हैं। उस समय भारत में अनटचेबिलिटी, छुआछूत, बड़े लोग नहीं होता है, जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा होता था। दलित लोगों का या तो फिर छुआछूत इतना होता था कि उन लोगों से पानी तक वो लोग पीना पसंद नहीं करता था। तो महात्मा गांधी जी को पानी वो लोग नहीं देता है। महात्मा गांधी जी जब कुआं से जाकर के पानी निकालते हैं पीने के लिए, तो सर्वेंट लोग पानी पीने से भी मना कर देता है, बोलता है कि नहीं, तुम अनटचेबल है, इसीलिए उसको पानी पीना भी नहीं देता है कि तुम अगर पानी पिएगा तो तुम्हारा पानी कुआं में गिर जाएगा, तो दूषित हो जाएगा पानी, इस तरीके से। तो बहुत ज्यादा उस समय जो छुआछूत था उस समय। राजेंद्र प्रसाद, ये आपका राजकुमार शुक्ला ये सब देख रहा होता है, बोलता है कि यार कमाल है। इसके बाद क्या होता है, वहां से फिर महात्मा गांधी जी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप वो वहां से चल देते हैं। और वहां से निकलने से पहले एक लेटर लिख करके, एक पत्र लिख करके अपने दोस्त को मुजफ्फरपुर में भेज देते हैं। और मुजफ्फरपुर में उनका एक दोस्त बैठा है, दैट इज कॉल्ड जे.बी. कृपलानी, जो कि एक प्रोफेसर, आर्ट्स के एक प्रोफेसर रह चुके हैं, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, आर्ट्स के एक प्रोफेसर थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। उनको लेटर लिख के बता देते हैं कि हम आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बात है, ये मैटर के लिए हम आ रहे हैं। तो उस समय जब महात्मा गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो जेपी कृपलानी वो और उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे जेबी कृपलानी पूरे स्टूडेंट्स लोगों को लेकर के महात्मा गांधी जी को वेलकम करने, उनका आभार व्यक्त करने के लिए मुजफ्फरपुर आते हैं। जब मुजफ्फरपुर महात्मा गांधी जी आते हैं तब पूरा महात्मा गांधी जी का खबर पूरा मुजफ्फरपुर, पूरा चंपारण, पूरा मोतिहारी में फैल जाता है। अब बहुत सारे किसान लोग महात्मा गांधी जी को देखने, महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। और उस समय जेबी कृपलानी अपने स्टूडेंट लोगों के साथ आए होते हैं। महात्मा गांधी जी का बहुत ग्रेट वेलकम होता है वहां। इसके बाद महात्मा गांधी जी जो हैं वो
2 दिन अपने एक और दोस्त हैं प्रोफेसर मालखानी, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कर्मचारी रह चुके हैं, प्रोफेसर मालखानी जी के घर में 2 दिनों तक वो रुकते हैं। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक वो रुकते हैं। इसके बाद वहां से होने के बाद अब वहां पे जो है बहुत ज्यादा शेयर क्रॉपर्स, बहुत ज्यादा किसान लोग महात्मा गांधी जी से मिलने आते हैं, अपना समस्या बताते हैं कि देखो हम लोगों के साथ ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, पूरा अपना दुखाड़ा वो लोग सुना देते हैं। उस समय महात्मा गांधी जी जो है वहां के लॉयर्स लोगों को डांटते हैं कि तुम लोग जो है इन लोगों का मदद क्यों नहीं करता है, तुम लोग इन लोग से बहुत ज्यादा फी वसूलता है, अगर ये लोग केस करना चाहता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए तुम लोग बहुत ज्यादा फी वसूलता है, गुस्सा करता है उन लोगों के ऊपर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है वहां के बाद, इसके बाद महात्मा गांधी जी और अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। वहां के लोग बताते हैं कि पहले हम लोग को जबरदस्ती मार पीट के इंडिगो का खेती कराया जाता था और हम लोगों से इंडिगो का प्लांटेशन, मतलब इंडिगो वो लोग ले करके वहां पे ब्रिटिश मार्केट में, विदेशी बाजार में बेचता था। लेकिन जब से जर्मन का सिंथेटिक इंडिगो आया तब से वो लोग जो है हम लोगों को इंडिगो का खेती तो नहीं करा रहा है, लेकिन उसके कंपनसेशन के लिए हम लोगों से 15% यानी कि 15% हम लोगों से वो लोग कंपनसेशन वसूल रहा है और हम लोग इस एग्रीमेंट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। इस तरीके से वो लोग अपना सारा दुखाड़ा उन महात्मा गांधी जी को वो लोग सुना देते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी इस चीज के बारे में पूछने के लिए कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब चीज पूछने के लिए महात्मा गांधी जो है वो जाते हैं। किसके पास जाते हैं? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक सेक्रेटरी होते हैं, उनके पास वो जाते हैं और जा करके पूछते हैं कि बताओ तुम लोग ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो लोग उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। लेकिन गांधी फिर एक और दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर के पास जाकर के मिलते हैं और उन लोगों को पूछते हैं कि, और उनका नाम था J.Z. होज, ये हम एमसीक्यू में बताएंगे, J.Z. होज्ड। उनसे जाके मिलते हैं तो वो ब्रिटिश कमिश्नर रहते हैं, वो महात्मा गांधी जी को कुछ बताते नहीं है, उल्टा उनको डराते हैं, तुम भाग जाओ यहां से, बड़ा तुम इन लोग का मसीहा बन के आया है ना, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी जो है उनके बोलने पे भी वो वहां से जाते नहीं है, वहीं रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो वहां के किसानों को इस जंजाल से जो है या इस चीज से जो है वो बाहर निकाले। तो उस समय क्या होते हैं, महात्मा गांधी जी जब वहां से नहीं जाते हैं तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के द्वारा, यानी जो ब्रिटिश कमीशन होता है, वो लोग, ब्रिटिश सरकार लोग क्या करता है, महात्मा गांधी जी के ऊपर एक समन भेज देते हैं। ठीक है, समन भेज देते हैं कि ये नॉन वायलेंस कर रहे हैं या तो फिर वायलेंस फैला रहे हैं या कुछ भी इस तरीके का समन भेज देते हैं और बोलते हैं कि उनको जो है, मतलब एक तरीके का नहीं होता है, पुलिस एफआईआर दर्ज हो जाता है तो कोर्ट में हाजिरी होना पड़ता है, उस तरीके से महात्मा गांधी जी के ऊपर होता है और महात्मा गांधी जी को कोर्ट बुलाया जाता है। महात्मा गांधी जी इस चीज से थोड़े से परेशान हो जाते हैं, रात भर वो जो है वो इस बारे में सोचते रहते हैं कि अगर मान लो कि हम जेल चले जाएंगे तो यहाँ के किसानों के साथ जो इतना ज्यादा शोषण हो रहा है उससे इन लोगों को आजाद दिलाएगा कौन या इन लोगों को दूर करेगा कौन अगर हम जेल चले जाएंगे। तो वो जेल जाने से डरते नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि कैसे भी करके यहाँ के किसानों को इस चीज से बाहर निकाला जाए। उसके बाद अगली सुबह क्या होता है, महात्मा गांधी जी उठते हैं और उठने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा, लगभग 1000 ऑफ पीजेंट, मतलब लगभग हजारों के संख्या में जो आपका पूरा ये लोग है, आपका जो किसान लोग होता है, वो किसान लोग पूरे महात्मा गांधी जी को घेर लेते हैं, महात्मा गांधी जी से मिलने आते हैं। और जब महात्मा गांधी जी के कोर्ट में पेशी में जाते हैं, मतलब कोर्ट में जब वो जाते हैं, तो लगभग हजारों के संख्या में किसान जो है वो कोर्ट के बाहर आकर के पूरा धरना प्रदर्शन करते हैं, पूरा विरोध करते हैं, पूरा चिल्लाते हैं कि महात्मा गांधी जी को आजाद करो, क्यों उसको पकड़ा, क्या गलती था, इस तरीके से पूरा विरोध करते हैं। तो वहां पे जो ब्रिटिश ऑफिसर लोग होता है, कोर्ट में जो जज होता है, पुलिस लोग होता है, वो लोग भी उतना ज्यादा भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इस वजह से जो जजमेंट होता है, जो सुनवाई होता है, उसमें बहुत ज्यादा देरी होता है। और महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जल्दी से जजमेंट हो जाए ताकि वो यहां से दूर हो जाए। और उस समय वहां के जो जज लोग होते हैं या बाकी जुडिशियस लोग होते हैं, वो लोग महात्मा गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कैसे भी करके इस भीड़ को शांत करवाइए। और महात्मा गांधी जी भी ये चाहते थे कि उनके ऊपर जो है वो, मतलब नहीं होता एक तरीके का, महात्मा गांधी है अहिंसा का पुजारी, तो इस तरीके से उसके ऊपर कल को ब्लेम ना लगे कि महात्मा गांधी जी जो है वो रूल ब्रेकर है, मतलब वो नियम कानून को नहीं मानते हैं, नियम कानून तोड़ते हैं। इस तरीके से महात्मा गांधी जी जो है वो खुद भीड़ को शांत कराने जाते हैं कि शांत रहो, लेकिन भीड़ कहां मानने वाला है। और ना चाहते हुए भी बाद में कोर्ट को जो है वो काफी ज्यादा डिले हो जाता है, तो उस समय जो है वो उस दिन सुनवाई नहीं हो पाता है। जब उस दिन सुनवाई नहीं हो पाता है तो सुनवाई नेक्स्ट डे के लिए टल जाता है। तो उस समय महात्मा गांधी जी जो है वो वापस चले जाते हैं
और वापस जाने के बाद उस समय जब वो किसानों के साथ रहते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उस समय मिलने आते हैं और लगभग पूरा आसपास का पूरा मुजफ्फरपुर का पूरा लॉयर्स लोग, जितना भी आसपास का लॉयर है, सब वकील लोग महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। उस समय महात्मा गांधी जी लॉयर्स लोग से पूछते हैं कि अगर कल को सुनवाई होगा और कल को हम जेल चले जाएंगे तो तुम लोग क्या करोगे। तो उसी में से एक लॉयर उठता है और वो बोलता है कि अगर आप जेल चले जाओगे तो हम लोग आपको जो है वो कानूनी दांवपेच से, मतलब कानूनी प्रोसेस के द्वारा आपको हम लोग जेल से बेल लेकर के निकाल लेंगे। तो महात्मा गांधी जी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। उसी समय वो महात्मा गांधी जी जो बोलते हैं तो फिर किसानों का क्या होगा, किसानों का लड़ाई कौन लड़ेगा। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाकी जो लॉयर्स होते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि अगर आप जेल चले जाइएगा तो आपके पीछे पीछे हम लोग भी जेल चले जाएंगे और पूरा का पूरा सब आदमी हम लोग जेल में चले जाएंगे। तो इससे महात्मा गांधी जी काफी खुश होते हैं और बोलते हैं कि बस हो गया, द बैटल, बस महात्मा गांधी जी जो बोलता है तो बस और क्या है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, हो गया, हम लोग चंपारण का बैटल जीत गए। एक्चुअल में महात्मा गांधी जी जो है वो सारे लॉयर्स को एकजुट लाना चाहते थे ताकि जब सारा लॉयर्स एक साथ हो जाएगा तो सब लोग नियम के तहत कानूनी दांवपेच तरीके से ब्रिटिश सरकार को हरा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लड़के हथियारों से नहीं हराया जा सकता है, उनको उन्हीं का कानूनी दांवपेच में हरा सकते हैं। और जब सब लॉयर एक साथ हो जाएंगे हम लोग तो जरूर हम लोग ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को हरा देंगे। और इस तरीके से जितने भी लॉयर्स थे उन सभी लोगों को महात्मा गांधी एक यूनिटी के रूप में जोड़ देते हैं। फिर आगे जाकर के कोर्ट का सुनवाई होता है। कोर्ट का सुनवाई में महात्मा गांधी जी को जो है वो मतलब बरी कर दिया जाता है। लेकिन जब महात्मा गांधी जी बरी हो जाते हैं तो उस समय महात्मा गांधी लगभग 7 महीना तक वहीं चंपारण डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और 7 महीने में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के ऊपर वो कोर्ट में केस करते हैं। केस करने के बाद वो लोग कोर्ट में सबूत जुटाते हैं, कोर्ट को सबूत देते हैं और बोलते हैं कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड किस तरीके से धोखा दिया यहाँ के किसानों को। पहले तो जबरदस्ती इन लोगों से नील का खेती करवाता था, इसके बाद जो नहीं करना चाहता था उन लोग को मारता पीटता था, जेल में डाल देता था। फिर नील का खेती लेकर के, मतलब नील का जो प्लांटेशन होता था इंडिगो, उसको लेकर के विदेशों में बेच देता था, बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता था। और जब जर्मनी जब सिंथेटिक इंडिगो बनाने लगा तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड लोग और चतुराई किया, यहाँ के किसानों को बोला कि इंडिगो फार्मिंग मत करो, अपना मन है करना ही करो, नहीं तो नहीं करो, लेकिन 15% हम लोग को कंपनसेशन दो। और बेचारा लोग जो है वो 15% कंपनसेशन उन लोग को देने लगा। इस तरीके से वो बहुत ज्यादा ये करता है। तो कोर्ट भी जो है वो महात्मा गांधी जी के फेवर में जजमेंट देते हैं। और उस समय महात्मा गांधी जी को जो है वो पूरा 100%, ये जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड होता है उसको लगता है कि अगर महात्मा गांधी जी कोर्ट मतलब केस जीत गए तो पूरा का पूरा जो भी पैसा 15% लिए सारा का सारा पैसा रिफंड करना होगा। लेकिन महात्मा गांधी जी जो है वो 15% रिफंड करने के लिए बोलते हैं, यानी कि 50% बोलते हैं कि आप लोगों को सारा का सारा पैसा रिफंड करना होगा। लेकिन उस समय जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड होता था, जो विदेशी ये होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट होता है, वो सिर्फ 25% महात्मा गांधी जी को रिफंड करता है। महात्मा गांधी जी यहाँ पैसा को इंपॉर्टेंट नहीं देते, वो इंपॉर्टेंट देते हैं आपका विक्ट्री को, वो इंपोर्ट देते हैं कि किस तरीके से हम लोग कानूनी दांवपेच में आकर के कानूनी दांवपेच तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराएं। उन्हीं लोगों का नियम कानून में उन्हीं लोगों को हम लोग हराएं जो अपने आप को नियम कानून से ऊपर समझता था। ऐसा लगता था कि पूरा भारत वही लोगों का है और लोगों को मारना पीटना जेल में डाल देना यही काम ये लोग करता था। तो इन लोगों को किस तरीके से हम लोग हराएं, किस तरीके को हम लोग इन लोगों को तोड़े। महात्मा गांधी जी के सामने महात्मा गांधी जी को पैसा से ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रेस्टीज, उन किसानों का प्रेस्टीज, अपना विक्ट्री उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था लेस देन मनी। और ये जो विक्ट्री था ये महात्मा गांधी जी का लाइफ का और पूरा मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा जीत था, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से कोई भी इस तरीके से कानूनी दांवपेच में नहीं जीता था। जब ये विक्ट्री होता है तो महात्मा गांधी जी का नाम पूरे इंडिया में फैल जाता है ग्रेट फ्रीडम फाइटर के रूप में, मतलब कानूनी दांवपेच तरीके से भी हराया जा सकता है, इन लोगों को यहां से भगाया जा सकता है। इस तरीके से महात्मा गांधी जी को एक महान लीडर के रूप में जाना जाता है। और महात्मा गांधी जी खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये जो चंपारण में जितना भी इंसिडेंट हुआ है, जितना भी चंपारण में काम हुआ है, ये मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसी के बाद हम एक बड़े नेता के रूप में उभर के आए और इसी के बाद हम अपने आप को जो है उतना अच्छा से एस्टेब्लिश कर सके।
ये सारा चीज होने के बाद भी महात्मा गांधी जी जो है वो चंपारण में देखते हैं कि चंपारण में लोग बहुत ज्यादा अनपढ़ हैं, वहीं की महिलाएं जो है वो स्वच्छता को लेकर ध्यान नहीं रखती है, बच्चे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट करने के लिए महात्मा गांधी जी वहीं पे रुकते हैं और महात्मा गांधी जी के बाद महात्मा गांधी जी सोचते हैं कि हम यहाँ के लोगों के लिए स्कूल बनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शिक्षा देंगे, साफ सफाई हो गया, बाकी सब इन लोगों का ध्यान देंगे ताकि इस क्षेत्र का चंपारण का विकास हो। उस समय महात्मा गांधी जी को महादेव देसाई और नेहरू पारिक भी जो है वो महात्मा गांधी जी को ज्वाइन करते हैं। आगे जाकर के महात्मा गांधी जी का बेटा भी महात्मा गांधी जी को ज्वाइन करते हैं और महात्मा गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी भी वहां आती है और वो वहां आने के बाद वहां की महिलाओं को साफ सफाई और सैनिटेशन के बारे में सिखाती है कि जब महिलाएं जब गर्भवती होती है तो किस तरीके से उन्हें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों में किसी चीज का कमी ना हो, माँ में आयरन का, कैल्शियम का किसी चीज में कमी ना हो, साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और महात्मा गांधी और बाकी लोग चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्कूल बनाना, पढ़ाना लिखाना, लोगों को एजुकेट करना, इस तरीके का काम वो लोग चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किए। और अभी भी जब आप जाओगे ना तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आपको कई सारे चीज महात्मा गांधी जी का मिलेगा। फिर वहां के किसान लोगों ने ना ये सोचा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइट के लिए उन्होंने CF एंड्रयू, ये भी एक ब्रिटिश के ही जो है वो मेंबर रह चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनसे मदद लेना चाहा। लेकिन महात्मा गांधी जी ने बोला कि नहीं, ये लड़ाई हम लोगों का है, हम इंडियंस का है, तो हम लोग जो है वो किसी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब हेल्प से हम लोग उन लोगों को नहीं हराएंगे। हम लोगों में एकजुटता है और हम ही लोग ही जो है वो यहाँ से ब्रिटिश को हम लोग भगाएंगे। तो इस तरीके से इस पूरे जो है एपिसोड को बताया गया है कि किस तरीके से वो जो शेयर क्रोपर था, वो राजकुमार शुक्ला, वो किस तरीके से महात्मा गांधी जी को लेकर के आए और महात्मा गांधी जी किस तरीके से इंडिगो प्लांटेशन के लिए जीते और किस तरीके से महात्मा गांधी जी का लाइफ में ये सारा चीज चेंजेज आया। इसी एपिसोड के बाद महात्मा गांधी जी एक बड़े लीडर के रूप में बनकर के आए। यही चीज के बारे में इस पूरे स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, चलो थोड़ा सा बताएंगे बोल करके पूरे डिटेल में हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, अब अगर आप लोगों को इतना याद रहा तो इस स्टोरी में इससे ज्यादा आपको और कुछ भी देखने का जरूरत नहीं होगा। चलो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसका करते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिगो? इंडिगो के ऑथर का नाम है लुईस फिक्सर। स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, लुईस फिक्सर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहे हैं इंडिगो इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? ऑथर का कौन सा बुक का था? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी। ये जो स्टोरी लिखा था इसी स्टोरी का ये एक पार्ट है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है व्हाट इज द मैसेज कॉन्वेंट इन द लेसन? यानी इस लेसन से हम लोगों को क्या मैसेज मिलता है? तो इस लेसन से हमको मैसेज मिलता है कि वाइज एंड करेज लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर एक अच्छा नेतृत्व हो, एक समझदार और एक साहसी नेतृत्व होने से बड़े से बड़े परेशानियों को हराया जा सकता है। इस चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया व्हाई डिड MK गांधी फाइट इन चंपारण? MK गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम। उन्होंने चंपारण की लड़ाई क्यों लड़ा? तो वो चाहते थे कि वहां के जो किसान थे उन लोगों को जीत मिले और वहां के किसानों को इस तरीके का चीजों से आजादी मिले। टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ओपोज्ड। ओपोज्ड मतलब एक तरीके का समझ लो पुअर पीजेंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वाज गांधीज डिमांड फ्रॉम ब्रिटिश लैंडलॉर्ड? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के लिए गांधी जी का डिमांड क्या था? तो गांधी जी का डिमांड था कि 50% आपको रिफंड करना होगा। कितना परसेंट? 50%। लेकिन लैंडलॉर्ड लोग सिर्फ कितना देते हैं? 25%। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। बोला गया हाउ मच डिड द इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे? इंडिगो प्लांटर्स मतलब होता है इंडिगो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड लोग था वो लोग कितना परसेंट रिफंड करने के लिए एग्री होते हैं? 25%, क्योंकि महात्मा गांधी जी प्रेस्टिजियस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। आगे हाउ डिड गांधी हेल्प पीजेंट्स ऑफ चंपारण? पीजेंट्स ऑफ चंपारण मतलब होता है चंपारण के किसानों को। पीजेंट मतलब किसान। चंपारण के किसानों का महात्मा गांधी जी किस तरीके से मदद किए? बाय फाइट एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम। महात्मा गांधी जी उन लोगों के लिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से लड़े और लड़ने के बाद उन लोगों को न्याय दिलाए। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट प्रॉब्लम वेयर फेस्ड बाय गांधी बाय चंपारण इंडिगो?
चंपारण इंडिगो शेयर क्रोपर। शेयर क्रोपर मतलब वही होता है पट्टेदार जिसको बोलते हैं, यानी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के किसानों को शेयर क्रोपर बोला गया। जैसे ये राजकुमार शुक्ला थे, तो वहां के लोगों को क्या प्रॉब्लम था, वेयर फेस टू ग्रो इंडिगो, क्योंकि उन लोगों को जबरदस्ती इंडिगो का खेती कराया जाता था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाई डिड गांधी डिसाइडेड टू गेट मुजफ्फरपुर। महात्मा गांधी जी मुजफ्फरपुर जाना क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि मुजफ्फरपुर जाएंगे, वहां से राजेंद्र प्रसाद से मिलेंगे और बाकी इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, टू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। यही डिटेल के लिए वो राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आगे बोला गया है हु ब्रीफ्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर। ब्रीफ्ड मतलब रिसीव करना, महात्मा गांधी जी को नहीं, ब्रीफ्ड मतलब होता है एक तरीके से साथ देना यानी महात्मा गांधी जी के साथ खड़े होना। मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी जी से मिलने या महात्मा गांधी जी को साथ देने कौन लोग आए थे, तो वहां आए थे आपका लॉयर्स लोग। ठीक है, 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉयर्स लोग आए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोल रहा है हु वाज राजकुमार शुक्ला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का। राजकुमार शुक्ला कौन था, एक लॉयर था, गवर्नमेंट ऑफिसर था, पॉलिटिशियन या पुअर पीजेंट। राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था। अगर रहता ना शेयर क्रोपर्स तो लिखना राजकुमार शुक्ला जो थे वो एक शेयर क्रोपर्स थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन पार्टी सेशन हेल्ड। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। एनुअल कांग्रेस कन्वेंशन कहां हो रहा था उस समय, लखनऊ में हो रहा था। कब हो रहा था, 1916 को। और इसमें लगभग कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 2301 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। कितने लोग, 2301 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 3 क्वेश्चन निकल गया यहां से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एक्ट एनुअल कांग्रेस सेशन। राजकुमार शुक्ला क्यों आए थे, क्योंकि वो टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस फॉर द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी चंपारण में उसके एरिया पे जो लैंडलॉर्ड सिस्टम जो काम कर रहा था उन लोगों का शिकायत करने के लिए आए थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट में बोल रहा है व्हाई डिड मिस्टर शुक्ला यानी राजकुमार शुक्ला मीट गांधी। राजकुमार शुक्ला गांधी से क्यों मिलना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रोपर्स, ताकि वो चाहते थे कि महात्मा गांधी जी उन लोगों का हेल्प करे और इस मुसीबत से उन लोगों को बाहर निकाले और हम लोगों को वो मदद करे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाई इज चंपारण फेमस। चंपारण फेमस क्यों हुआ, फॉर फाइट फॉर इंडिगो, बिकॉज ऑफ गांधी विजिट, या फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1971। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। चंपारण फेमस हुआ सत्याग्रह मूवमेंट के लिए। सत्याग्रह मूवमेंट क्या था, आगे इस चैप्टर में थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे। आगे बोल रहा है व्हाई वाज सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च्ड इन चंपारण। चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ था, तो हुआ था वहां के किसानों को ऊपर लेके आने के लिए, वहां के किसानों को अच्छा शिक्षा देने के लिए। ठीक है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स, इसके लिए वहां पे हुआ था। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 पे वेयर इज चंपारण। चंपारण कहाँ है, तो चंपारण ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। ठीक है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड में उनका नाम चंपारण था, हालांकि अभी भी है। आगे व्हाई डिड गांधी एग्री टू प्लांटर्स ऑफर 25 रिफंड ऑफ द फार्मर। जब वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को बोलते हैं कि 50% रिफंड करना है, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट 25% रिफंड करते हैं तो महात्मा गांधी जी क्यों एग्री हो जाते हैं, इसलिए एग्री हो जाते हैं कि महात्मा गांधी जी जो है वो फार्मर के प्रेस्टिजियस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं रादर देन मनी। राइट आंसर होगा इसका डी नंबर, बिकॉज मोर देन मनी प्रेस्टिजियस ऑफ फार्मर वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन लोगों का, किसानों का मान सम्मान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिष्ठा। आगे बोला गया है हु वाज जेड होर्ड्स इन द लेसन इंडिगो। ये वही कमिश्नर था एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल, नहीं, ये सर्विस नहीं था, ये था आपका ब्रिटिश कमिश्नर था। ये वही ऑफिसर था। जब महात्मा गांधी जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं कि हम चलो उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, तो यही उल्टा महात्मा गांधी जी को धमकाते हैं कि भाई तुम चले जाओ, नहीं तो तुमको खुद हम लोग जेल में डाल देंगे, तब पता चलेगा। बड़ा मसीहा बनने आया है, ये था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट वाज द स्टेटमेंट दैट गांधी रीड प्लीडिंग हिमसेल्फ गिल्टी। यानी महात्मा गांधी जी जो है वो क्या होने से बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हमको गिल्टी फील होगा, बिकॉज ही वाज नॉट ए लॉ ब्रेकर एंड कम टू रेंडर
ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आगे जा करके लोगों को उनको कोई ये बोले कि वो रूल ब्रेकर है, वो रूल तोड़ते हैं, और साथ ही साथ उसको कोई मतलब वो राष्ट्रीय कार्यकाल में बाधा देना नहीं चाहते थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। बोला गया है व्हाई डिड गांधी प्रोटेस्ट एट मोतिहारी कोर्ट हाउस। महात्मा गांधी जी जो है वो मोतिहारी कोर्ट में प्रोटेस्ट करने क्यों लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वहां पे लेट हो रहा था। ठीक है, तो प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल, ताकि वो चाहते थे कि लेट हो रहा है तो आज का ट्रायल को कल के लिए कैंसिल कर दो। ठीक है, कल के लिए कैंसिल कर दो। आगे, व्हाई डिड गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टर्निंग पॉइंट। महात्मा गांधी जी ये जो चंपारण में पूरा एपिसोड हुआ उसको अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्यों बोलते हैं, उसको अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट इसलिए बोलते हैं टू वॉइस प्रेस्ड फार एंड वाइड, क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी जी का आवाज दूर दूर तक गया था। ठीक है, आगे बोला गया है हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी। जो कस्तूरबा गांधी थी यानी उनकी मिसेस थी, उन्होंने गांधी का हेल्प किस तरीके से किया, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाय टीचिंग आश्रम्स रूल एंड क्लियरनेस। ठीक है, आश्रम में उन्होंने रूल बनाया और साफ सफाई का उन्होंने खासा ध्यान रखा। आगे बोला क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन सिमिलर लोकेलिटी टुवर्ड द एडवोकेट ऑफ होम रूल। होम रूल एडवोकेट ऑफ होम रूल का मतलब होता है आपका वेरी 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 फियरफुल एंड डिफिकल्टी डिफरेंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर का आंसर। बोला गया है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एडवोकेट इन होम रूल। होम रूल का मेन पर्पस क्या होता है, होम रूल का पर्पस होता है एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्र सेनानी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जा सके। ठीक है, देखो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट इन चंपारण। चंपारण के लोगों का जो किसान थे, इन किसानों का कंडीशन क्या था, टेरर स्ट्रिकन एंड ओपोज। ठीक है, उन लोगों के साथ शोषण होता था। आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 25 पे, हाउम डिड गांधी सेंड ए टेलीग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, गांधी जी टेलीग्राम किसको भेजे थे, तो गांधी जी टेलीग्राम भेजे थे प्रोफेसर जेबी कृपलानी को। महात्मा गांधी जी को रिसीव करने स्टेशन कौन आए थे, जेबी कृपलानी आए थे। जेबी कृपलानी के साथ कौन आया था, उसका बहुत सारा स्टूडेंट्स लोग आया था। जेबी कृपलानी कौन थे, तो जेबी कृपलानी आर्ट्स के एक प्रोफेसर थे। इसके बाद महात्मा गांधी जी किसके घर में रुके थे, तो प्रोफेसर मालखान के घर में रुके थे 2 दिन के लिए, प्रोफेसर मालखानी के घर में। याद रखना, ठीक है, अगर ऐसा एमसीक्यू बनता है तो लिख देना वेयर डिड गांधी स्टे फॉर 2 डेज। लो, गांधी जी 2 दिनों के लिए कहां रुके थे, अभी पढ़े हम लोग, प्रोफेसर मालखानी के घर में रुके थे। आगे बोला गया है व्हाई वाज द गवर्नमेंट बफल्ड, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्यों डर गया था, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट बाय पीजेंट। वहां के किसानों ने जो सत्याग्रह आंदोलन किया था उससे ब्रिटिश सरकार डर गया था। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, बोला गया है गांधी प्रोटेस्ट इन चंपारण इन मोस्ट अप्रोप्रिएटली ए ग्रेट मोड ऑफ, यह है आपका स्पॉन्सरशिप। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा पहचान, बहुत ज्यादा विख्यात मिला, डी नंबर। ठीक है, चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जितना क्वेश्चन आंसर हम अभी यहां करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ उतना ही क्वेश्चन आंसर करना, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला गया है गांधी विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस बिटवीन हिज मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइव्ड एट चंपारण। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि राजकुमार शुक्ला जो है वो महात्मा गांधी जी से मिलने कहां कहां गए, या महात्मा गांधी जी का मीटिंग कहां कहां हुआ, तब आप बताना। सबसे पहले राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी से लखनऊ में मिले, इसके बाद अहमदाबाद आश्रम में जाके मिले, इसके बाद कलकत्ता में गए, कलकत्ता से दोनों सबसे पहले पटना गया, पटना से कहां गया, मुजफ्फरपुर गया। ठीक है, आया समझ में। सेम इसी फ्रीक्वेंसी में आप लोग लिखोगे, पहले यहां हुआ, फिर वहां, फिर वहां, फिर वहां। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। थोड़ा छोटा करने का कोशिश करते हैं, दिख जाएगा क्या, देखो तो दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा। क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई इज ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। रिजोल्यूट मतलब होता है साहसी, दृढ़ निश्चय वाला, कि अगर सोच लिए ये काम करना है तो करना है।
पहला, राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयर क्रोपर फ्रॉम चंपारण बिहार। राजकुमार शुक्ला बिहार का चंपारण में एक शेयर क्रोपर्स था, मतलब एक उसके उससे भी जबरदस्ती खेती वगैरह कराया जाता था। ही वाज बीन डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट, इट वाज बिकॉज ही ओनली द पर्सन हु वेंट आउट हिज विलेज टू सीक हेल्प फ्रॉम सम कांग्रेसमैन अगेंस्ट द इनजस्टिस बाय द लैंडलॉर्ड। यानी वो अपने एरिया का वो आदमी था जो ये सोचा कि महात्मा गांधी जी से जाएंगे, मिलेंगे और उनको लेकर के आएंगे उनको लेकर के। आगे, ही मेट गांधी एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम चंपारण। वो गांधी से मिले और उनको रिक्वेस्ट किए कि भाई तुम मेरे साथ चंपारण चलो। ही डिड नॉट लीव गांधी साइड अंटिल ही गेव द डेट टू शुक्ला। और वो गांधी जी का साथ तब तक नहीं छोड़े जब तक गांधी जी उसको कोई डेट नहीं बोले कि ठीक है कलकत्ता में आना, साथ चलेंगे दोनों। ही फाइनली ब्राउट गांधी टू चंपारण हु लेटर वोन इनजस्टिस फॉर द शेयर क्रोपर्स। और उन्होंने वो फाइनली चंपारण आए और चंपारण में किसानों को जस्टिस दिलाने में उन्होंने ही मदद किया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या बोला जा रहा है। बोला गया है व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटल ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। गांधी जी क्यों एग्री हो गए 25% रिफंड लेने में? तो देखो क्या बोल रहा है। The landlords feared that Gandhi would demanded repayment of all the money। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को यह डर लगा था कि अगर गांधी जी जीत गए तो हो सकता है पूरा का पूरा पैसा वो रिफंड मांगने लगेंगे, पूरा का पूरा पैसा क्या करेंगे, रिफंड मांगने लगेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ही आस्क्ड ओनली 50%। लेकिन गांधी जी सिर्फ कितना मांगते हैं, 50%। There he seemed firm. Then the British landlord offered to refund only 25% money to the sharecroppers. Gandhi agreed. गांधी जी 25 में भी मान गए। गांधी जी explained that the amount of the refund was less important than fact that he landlord were compelled to surrender part of the money and with the part of indigo their prestige। यानी कि महात्मा गांधी जी के लिए पैसा से ज्यादा किसानों का प्रेस्टीज और ब्रिटिश गवर्नमेंट का हार इंपॉर्टेंट था। इट वाज द फर्स्ट विक्ट्री अगेंस्ट ब्रिटिश, क्योंकि ये ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहला विक्ट्री था अगेंस्ट लैंडलॉर्ड इन मॉडर्न इंडिया। सो गांधी जी प्रेफर्ड विक्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिफंड ऑफ अमाउंट। उनको था कि जो किसान है उन लोगों का प्रेस्टीज, हमारा जीत पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाई वाज गांधी नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल इन पटना। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब राजेंद्र प्रसाद के घर महात्मा गांधी जी और राजकुमार शुक्ला पहुंचे थे तो उनके साथ कैसा बिहेवियर किया गया था। बोले थे ना कि जो वहां के ये थे जो सर्वेंट थे उनको लगा था कि महात्मा गांधी जी एक अनटचेबल पर्सन है और उनको पानी पीने से मना कर देता है कुआं से। गांधी एंड राजकुमार शुक्ला हैज केम टू मीट राजेंद्र प्रसाद इन हिज होम बट ही वाज नॉट एट होम। महात्मा गांधी जी और राजकुमार शुक्ला उनके घर आए लेकिन राजेंद्र प्रसाद घर में नहीं थे। बिकॉज गांधी वाज विथ राजकुमार शुक्ला सो द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद टुक दैट ही वाज एन अनदर पुअर पीजेंट लाइक अदर। क्योंकि महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ आए था वहां और राजकुमार शुक्ला को वो लोग पहले से जानता था कि ये पुअर पीजेंट है, तो महात्मा गांधी जी को भी देख के लगा कि ये भी शायद पुअर पीजेंट ही होगा। द सर्वेंट टुक गांधी फॉर अनटचेबल, और उन लोगों को लगा कि महात्मा गांधी जी एक अनटचेबल पर्सन है। In those days, untouchable were not allowed to draw water from the well belonging to upper caste. ठीक है, so they did not allow Gandhi to draw water from the well, lest some drops of his bucket could pollute the entire water। वो लोग जो है वो जो नौकर है वो महात्मा गांधी जी को कुआं से पानी निकालने से इसलिए मना करते हैं कि अगर तुम्हारा बाल्टी का पानी अगर कुआं में गिर गया तो वो दूषित हो जाएगा। This is the reason that Gandhi was not allowed to draw water from the Rajendra Prasad well from Patna। आया समझ में? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत में छुआछूत, पता है एक रीजन हमको क्या लगता है ना, हम लोग अंग्रेजों का गुलाम ऐसे ही नहीं बने। भारत के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा बेवकूफ लोगों में से एक है। हम खुल के बोलते हैं, अगर किसी को मेरा बात बुरा लगता है तो लगे, सबसे ज्यादा बेवकूफ लोगों में से एक है भारत का लोग। हम लोग जाति को लेकर के आपस में लड़ेंगे, हम लोग धर्म को लेकर के लड़ेंगे। अच्छा, दूसरे धर्मों के साथ लड़ना तो छोड़ दो, ये तो शायद कभी खत्म नहीं होगा।
हिंदू अपने ही धर्म के लोगों से लड़ेगा, ऊंचे जाति वाला छोटा जाति से लड़ेगा, छोटा जाति वाला और भी छोटा जाति से लड़ेगा। और ये सिस्टम भले ही हम लोग बोल दें कि भारत में ये इलीगल है, हाँ भेदभाव करना इलीगल है, लेकिन कई जगह तो अभी भी तो मतलब एक्सप्लॉयटेशन होते रहता है। पता नहीं लोग जात पात को लेकर के इतना लड़ते हैं, और यही वजह से भारत टूटा था। और ये ना भले ही कितना भी बोल दे भेदभाव खत्म नहीं हुआ है, लेकिन भेदभाव खत्म हो गया है, लेकिन ये है, ठीक है, लोगों है ना, बोला ना अंग्रेज चला गया, लोगों का दिमाग में बैठा के चला गया ये चीज। इसीलिए हम बोलते हैं हम लोग महाधूर्त आदमी है, महा बेकार आदमी है हम लोग। लड़ते रहो जाति को लेकर के, पात को लेकर, पता नहीं क्या क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया है, और इसीलिए कल को जब आप लोग पढ़ लिख करके एजुकेट होगे, जीवन में आगे बढ़ोगे, तो याद रखना कभी भी किसी से भी जातिगत आधार पे, धर्म आधार पे भेदभाव मत करना, छुआछूत जैसे चीजों को कभी भी एप्रिसिएट मत करना जीवन में। बोला गया है हु वाज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाई डिड ही मीट गांधी, व्हाट मेड गांधी होर्ड टू ट्रेन विथ पटना। यानी बोल रहा है कि राजकुमार शुक्ला कौन थे और उन्होंने कौन कौन सा एफर्ट लगा करके महात्मा गांधी जी को वो चंपारण लेकर के आए थे। तो देखो स्टोरी में जो हम इंसिडेंट सुनाए वो पूरा का पूरा इंसिडेंट्स को यहाँ पे हम एज इट इज उतार दिए हैं। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पेजेंट, एक्चुअली ही वाज ए शेयर क्रोपर फ्रॉम चंपारण। It is a place in the fourth hill of Himalayas near the kingdom of Nepal. चंपारण हिमालय के बगल में, मतलब नेपाल के बगल में वो है इंडिया में। He met Gandhi in Lucknow at December 8 1916 annual convention of the Indian National Congress. He was like any other peasant in India, poor, weak and thin. कमजोर था, पतला दुबला था। He had come to meet Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. In Champaran, most of the arable lands were owned by the English landlord. वहां के चंपारण में जो जमीन है खेती के लिए, अधिकतर जमीनों को जबरदस्ती वहां के लैंडलॉर्ड लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट लोग हथिया लिया है, ठीक है। दे फोर्स्ड देम इंडिगो शेयर क्रोपर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन द लैंड। और वहां के किसानों को जबरदस्ती नील का खेती करवाया जाता है। somebody had advised him to meet गांधी। और उन्हीं में से, उन्हीं के गांव के कुछ लोग कहे थे कि जाओ जाकर के महात्मा गांधी जी से मिलो, वो तुम्हारा मदद जरूर करेंगे। आगे बोल रहा है गांधी टोल्ड शुक्ला दैट ही हैड अपॉइंटमेंट इन कानपुर, ही वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने जब महात्मा गांधी जी को वो सब बताया तो महात्मा गांधी जी बोला कि ठीक है वहां तो जाएंगे, लेकिन मेरा और भी बहुत जगह मीटिंग है, बहुत जगह सेमिनार है जहां पे हमको जाना होगा, जहां पे हमको क्या करना होगा, जहां पे हमको जाना होगा। आगे बोल रहा है बट शुक्ला वाज डिटर्मिनेटेड, लेकिन शुक्ला था बड़ा जिद्दी, वो निश्चय कर चुका था कि लेके तो सर जी आपको जाएंगे। ही अकम्प्लेंड गांधी एवरीवेयर, अकम्प्लेंड मतलब होता है साथ साथ, वो गांधी जी के साथ साथ हर जगह गए जहां गांधी जी गए। ही ऑल्सो फॉलोड गांधी टू हिज आश्रम इन अहमदाबाद 4 वीक्स, यानी कुछ सप्ताह के बाद ही नेवर लेफ्ट गांधी बिसाइड, और उन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ छोड़ा ही नहीं। ही बेग्ड गांधी टू फिक्स ए डेट, उन्होंने कहा कि सर आप कोई डेट बता दो कि आप कब जो है मेरे साथ चंपारण चलोगे। गांधी वाज इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रोपर्स टेंसिटी एंड स्टोरी, और वो महात्मा गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ला का दृढ़ निश्चय देख के काफी खुश हुए। ही आस्क्ड शुक्ला दैट ही कुड बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, और उन्होंने बताया कि हम इस दिन को कोलकाता में रहेंगे। ही आस्क्ड हिम टू कम कलकत्ता एंड मीट हिम एंड टेक हिम फ्रॉम, और उन्होंने कहा कि तुम कलकत्ता आओ और वहां से हमको अपने जगह लेके चलना। मंथ्स पास्ट, समय बीत गया। गांधी अराइव्ड इन कलकत्ता, गांधी कलकत्ता आया। ही वाज सिटिंग ऑन हिज हाउसेल्स एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट व्हेन गांधी अराइव्ड देयर, और गांधी जी वहां पे आए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और वो राजकुमार शुक्ला गांधी जी का तब तक इंतजार करते रहे जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। अब जब गांधी जी पूरा अपने काम से फ्री हो गए, नाउ इट वाज इम्पॉसिबल फॉर गांधी टू अवॉइड हिम, लेकिन अब जब गांधी जी सोचे कि भाई हम तो सब काम कर लिए, अब तो इसके साथ जाना होगा, तब फाइनली उसके साथ गांधी जी जाने के लिए तैयार हो गए। फिर वो वहां से ट्रेन में बैठ करके पटना गए, और इस तरीके से कितना मेहनत मशक्कत के बाद अपना जिद्दीपन के वजह से राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी को लेकर के चंपारण आए। आगे
बोला गया है व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने क्यों कहा कि ये जो चंपारण में जो भी चीज हुआ वो महात्मा गांधी जी का लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। हाँ है, क्योंकि इसी विक्ट्री के बाद महात्मा गांधी जी को एक बड़ा फ्रीडम फाइटर के रूप में पहचान मिला था। ठीक है, वही चीज सेम लिखे हैं, द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। आफ्टर दिस मूवमेंट इट वाज फेमस एज ग्रेट लीडर इन इंडिया। इस बीच जीत के बाद ही महात्मा गांधी जी का पहचान एक ग्रेट लीडर के रूप में हुआ। इट वाज द फर्स्ट विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ ये सबसे पहला जीत था। गांधी हिमसेल्फ एक्सेप्ट इट, और गांधी खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ही एक्सप्लेन, उनका कहना था व्हाट आई डिड वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मैंने जो किया वो बहुत ही छोटा चीज था। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, इट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट इन इंडिया। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा ना कि व्हाट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो भी इसी आंसर को लिख देना। गांधी टूक अप द causes of the poor peasant he found against the injustice of the crucial landlord। उन्होंने ये देखा कि यहाँ के किसानों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। और स्टोरी में तो हम सुनाए ही हैं आप लोगों को पूरा चीज कि भाई किस तरीके से महात्मा गांधी जी इस विक्ट्री को जीते हैं। ठीक है, वही सेम चीज हम ऊपर में जो जो स्टोरी में सुनाए हैं सारा का सारा चीज एज इट इज लिखे हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। कोई अगर वर्ड मीनिंग पढ़ने के दौरान आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप उसको गूगल कर लेना, फिर भी डिफिकल्ट लगता है तो हमको नीचे कमेंट करके बताना, हम उस वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन आप लोगों के लिए कर देंगे। आगे, हाउ डिड ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्रीट गांधी एट मोतिहारी एंड चंपारण। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने महात्मा गांधी जी के साथ चंपारण और बिहार मोतिहारी में किस तरीके से ट्रीट किया। नहीं देखे, उनके ऊपर महात्मा गांधी जी के ऊपर केस कर दिया था, उसको वहां जबरदस्ती भगाने का धमकी दे दिया था, जेल में तुमको डाल देंगे, इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन गांधी जी के साथ किया था। सेम उसी चीज को हम यहाँ पे एज इट इज लिखे हैं, जो जो चीज स्टोरी में सुना है सेम वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बस एक बार पढ़ लेना, पढ़ते ही सब चीज समझ में आ जाएगा। यही सब चीज को हम आगे समरी में भी सेम एज इट इज लिखे हैं, समरी में कोई दूसरा चीज नहीं लिखे हैं, सेम यही चीज लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ डिड द चंपारण एपिसोड ब्रिंग सोशल चेंज इन द लिव्स ऑफ पीजेंट। यानी जो चंपारण एपिसोड था वो सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी के लाइफ को नहीं बदला, ये वहां के किसानों के भी जीवन को बदला। कैसे बदला, तो ये देखो, क्योंकि इसी के बाद वहां के जो लैंडलॉर्ड, वहां के जो गरीब किसान लोग जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से बहुत ज्यादा डरते थे, अब वो समझ चुके थे कि रूल एंड रेगुलेशन के तहत भी उन लोगों को हराया जा सकता है। ठीक है, और उन्होंने इस जीत के बाद वो जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डरना जो है वो लोग छोड़ चुके थे। अब उन लोगों को ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से डर नहीं लगता था। आया समझ में, पढ़ना सेम यही चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, आगे ठीक है, बोला गया है हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर गिव इंस्टेंट। अच्छा, ये गलती से इसका ये भी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी जो है वो किस तरीके से लॉयर को इन्फ्लुएंस किए थे, ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी में सुनाए थे ना, जब महात्मा गांधी जी लॉयर्स को बोलते हैं कि जब हम जेल चले जाएंगे तो फिर क्या करेगा तुम लोग, तो लॉयर्स लोग नहीं बोलता है कि हम लोग आपको कानूनी दांवपेच से, मतलब कानून प्रक्रिया से लड़के आपको बाहर निकालेंगे। तो महात्मा गांधी जी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अगर हम जेल चले जाएंगे तो यहाँ के किसानों का क्या होगा, किसानों के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है, इस लड़ाई का क्या होगा। तब वहां के जो जितने भी वकील लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी आपके साथ साथ जेल चले जाएंगे। तब महात्मा गांधी जी बोलता है बस हम लोग चंपारण का एपिसोड, यानी चंपारण का जो केस है वो तो हम लोग यहीं जीत गए, अगर हम लोग एक साथ हैं तो हम लोगों को कोई हरा ही नहीं सकता है। आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, सेम यही चीज होगा, इसको बस एक बार पढ़ना, पढ़ते ही सेम यही चीज निकल करके आएगा। देखो ना, ये देखो, द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, बस हम लोग जीत गए चंपारण का वोर। आया समझ में, सेम वही चीज है। आगे बोला गया हाउ डिड गांधी यूज सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस एट चंपारण टू अचीव हिज गोल्स। व्हाट इज सत्याग्रह, वेयर डिड गांधी यूज, व्हाई डिड गांधी यूज सत्याग्रह इन बिहार, व्हाट वाज द इशू ऑफ द फार्मर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सत्याग्रह वाला, ठीक है, क्योंकि 2-3 बार ये एग्जाम में पूछ चुका है। एक बार आप इसको पढ़ना सत्याग्रह मूवमेंट को, एक बार आपको पढ़ते ही इसके बारे में समझ में आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। वहां के चंपारण डिस्ट्रिक्ट का जो किसान लोग हैं उन किसानों को आगे लाने के लिए, उनका हक का लड़ाई लड़ने के लिए सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था 1917 को।
ठीक है, आगे। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है ना, इन पूरा शायद हमको लगता है ना, इस पूरे इंसिडेंट को सत्याग्रह आंदोलन बोला गया है। पूरे इंसिडेंट को सत्याग्रह आंदोलन बोला गया है 1916। बस हो गया, इतना ही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सत्याग्रह मूवमेंट वाला आपसे पूछेगा ना, तो स्टोरी में जो हम सुनाए हैं ना वही लिख देना ना, ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट, बस हो गया। इतना ही हम लोगों का इस चैप्टर में क्वेश्चन है। अगर इतना कर लिए तो आपका इसी में से समरी खत्म हो जाएगा, इसी में से आपका सारा का सारा एमसीक्यूज हो गया, और इसी में आप लोगों का सारा थ्योरी क्वेश्चन हो गया। इससे बाहर आपको इस चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही करके हम लोग अब जल्दी जल्दी 3 और वीडियो आएगा, इसके बाद फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर हम लोगों का हो जाएगा खत्म। फिर बचेगा पोयम, फिर बचेगा इसने आपका आपका एक और जो बुक है बिस्तास, वो बचेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।